बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल रतास हुसैन एक्सप्लोरर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं ईरान का एक जो शहर है, छोटा सा शहर है निरमशेर, जो कि सूबा किरमान के शहरों में से एक है, इसमें यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं एक आपको तारीख़ी जो किला है उसका विज़िट कराऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर चलूँ कि निरमशेर जो इस सूबे के दीगर शहरों की तरह एक भरपूर तारीख़ी हैसियत रखता है। इसके भरपूर पस मंज़र की वजह यह है कि इस शहर में बहुत सारी तारीख़ी यादगारें हैं। निरमशेर की जो सरहदें हैं वो शुमाल से जो किरमान शहर, मशरक़ से फहराज शहर और जनूब से रेगन शहर और मगरब से बाम शहर से इसका मिलती हैं। इस शहर का मरकज़ी जो कुछ साल पहले तक नाम था वो था रुस्तम आबाद कहलाता था, लेकिन हालिया चंद बरसों में इस शहर के पुराने नाम से इसको फिर निरमशेर से पुकारा जाने लगा है। माजी में ये मशहूर शहर था। यहाँ से सीस्तान का जो दाखिली दरवाज़ा हम इसको बोल सकते हैं, ये उसका रास्ता था। ईरान के जो तारीख़ी शहर हैं और उनमें जो ख़ास तौर पे जिस शहर में आज मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और जिसको निरमशेर बोलते हैं, इसकी जो तारीख़ी यादगारों में से जो तारीख़ी किले हैं वो यहाँ पर एक ज़माने में फ़ौजी ढांचे के तौर पर समझे जाते थे और दुश्मन के ख़िलाफ़ दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन ढांचों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ सड़कों पर वाक़ हैं किले और कुछ दीगर शहरों और देहातों में या उनके आस पास बनाए गए हैं। तो इस्तेमाल के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इनमें से कुछ फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे और कुछ इलाके के हुक्मरानों की हुकूमत की जगह थी। तो एक तारीख़ी किला जिसका मैं आज आपको विज़िट करवाने लगा हूँ, हुकूमत का जो ये गढ़ रहा है उस दौर में, किला खान शाहिद या किला खान शहीद किला भी इसको कहते हैं। ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि निरमशेर के गाँव के में वाक़या है। इसके करीब ही निरमशेर के एक छोटा सा गाँव है, उसके करीब ये किला वाक़या है। तो अभी हम चलेंगे, करीब पहुंच के मैं आपको इसका विज़िट भी कराऊंगा और मज़ीद भी मैं आपसे मालूमात भी शेयर करूंगा। इस किले को देखने के लिए आपको ईरान का जो तारीख़ी शहर है निरमशेर पे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक रास्ता जाता है जिस पे ये अब मैं जा रहा हूँ, शाहिद गाँव, शहीद गाँव भी इसको बोलते हैं। ये शहर के मरकज़ी हिस्से से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अगर आप अवामी जो नकल व हमल के रास्ते होते हैं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप निरमशेर से यहाँ पर आप गाड़ी भी करवा के यहाँ तक आ सकते हैं। ये अब तकरीबन निरमशेर से मैं इस किला शहीद गांव का जो सफ़र है तकरीबन 20 किलोमीटर का जो था वो तकरीबन अब पूरा करने वाला हूँ और अभी कुछ ही देर तक मैं इस गांव में पहुँच जाऊँगा। तो मज़ीद आगे चल के फिर हम इस किले को तलाश करके उसका विज़िट करेंगे जी। ये रोड अब इस तारीख़ी गांव की तरफ जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं इस गांव में पहुंच गया हूं और इस लड़के से मैंने इस किले के बारे में पूछा है तो इसने कहा मैं गाड़ी आगे आगे लेके चलूँगा, आप मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे हैं, मैं आपको किले तक पहुँचा देता हूँ। तो जी इसकी बड़ी मेहरबानी है। तो चलें जी, इसके पीछे पीछे हम चलते हैं और जाके ये तारीख़ी किला शहीद इसको हम जाके विज़िट करते हैं। सबसे पहले तो अपना मोबाइल संभाल लें। ये एक छोटा सा गांव है, इसका नाम है किला शहीद। तो अभी हम चलेंगे इस तारीख़ी किला शहीद का आपको विज़िट भी करवाएंगे और बाकी सैर तो आपने ये इलाका देख लिया होगा कि ये किस तरह का इलाका है। ये है जी तारीख़ी किला
शाहिद। तो इस लड़के ने मुझे गाइड किया, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि नेट हर जगह भी सही तरह काम नहीं करता। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर और इसका विज़िट करते हैं जी। बुर्ज आप इसके देख सकते हैं, काफ़ी खस्ता भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बहरहाल है तो खस्ता हाली, लेकिन बाहर से जो है थोड़ा सा इसको रीबिल्ड किया गया है। दो बुर्ज वाला ये छोटा सा किला है। अंदर बाकी चल के हम देखेंगे कि इसमें किस तरह कमरे वगैरह मौजूद हैं और किस हाल में मौजूद हैं। होंडा, अच्छा ये इस पे कुछ तारीख भी लिखी गई है। दहारी किला शहीद, इसके गेट के ऊपर। हाँ, अभी हम अंदर चलेंगे। जैसे ही इसके अंदर दाखिल होते हैं तो एक सीधी रो जा रही है जिसमें मुख्तलिफ़ साइडों पे कमरे बने हुए हैं और इस तरह लेफ़्ट और राइट साइड जो है इस तरह इधर भी कमरे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कमरों की हालत। मज़ीद इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे दोनों जानब ग़ालिबन उस दौर में जो किले के निगहबान होंगे वो मौजूद होते होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता चलूँ। ये लकड़ी देखें, ये लकड़ी उसी दौर की लकड़ी लग रही है ग़ालिबन। देखिए बड़ी तारीख़ी लकड़ी, बिल्कुल। हाँ, बाब ही ना मौजूद, बाब। थोड़ी थोड़ी इसको अरबी आती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ये बात कर रहा है, वरना जितने भी ईरानियों से अभी तक मैं मिला हूँ सिवाय उन्हें फ़ारसी ज़बान के और नहीं आती। लाइट जला लेते हैं जी। यहाँ अब जंगली जानवरों का तो ख़तरा नहीं है क्योंकि ये शहरी आबादी के अंदर ये किला है। अलबत्ता ये है कि सांप और बिच्छू का ख़तरा बदस्तूर यहाँ पे भी मौजूद है। ये देखें आप, इस तरफ भी रूम और इस दोनों जानब एक ही जैसे कमरे हैं। इस तरफ भी इसी तौर पे बना हुआ कमरा। ये एक गैलरी नुमा रास्ता है जिसके लेफ़्ट और राइट कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। ये रास्ता है, वो कह रहा है कि ऊपर आओ, ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं हम ऊपर, ऊपर से भी चल के देखते हैं ना। सीढ़ियाँ बड़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कच्ची मट्टी की ईंटों की बनी हुई। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। ये ऊपर से इसका एक नज़ारा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कमरे मुख्तलिफ बने हुए। चलते हैं अब इसके अंदर मज़ीद। अच्छा, यहाँ से एक और रास्ता भी ऊपर जा रहा है। जो हमारे भाई हैं मेहदी, वो कह रहे हैं आ जाएं ऊपर। अगर ये इस वक्त साथ ना होते तो शायद मैं इतना ऊपर न चढ़ता। उसकी वजह ये थी कि इर्द गिर्द चूँकि घर हैं तो मुझे ये था कि कहीं कोई पर्दे वाला मसला ना बन जाए, लेकिन अब चूँकि ये साथ हैं यहाँ के लोकल, तो इसलिए हम इसकी छत के ऊपर आ गए हैं। ये अच्छा सही अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर चढ़ के जो था दुश्मनों को जो हमलावर होते थे उनसे बचाने के लिए इधर से रास्ता था, और वो इस चौकी के ऊपर चढ़कर यहाँ से इस किले का दिफा किया जाता था। ये उसका दूसरा बुर्ज, ये उस किले की छत का मंज़र। तो ये एक तारीख़ी किला था। चलते हैं अब फिर इंशाअल्लाह
किसी और ऐसे ही तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।